afternoon class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is fruit ripening. तो सबसे पहले फ्रूट राइपनिंग क्या होता है? फ्रूट राइपनिंग एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड फिनोमेना है जो कि इरिवर्सिबल होता है. इरिवर्सिबल मतलब जब एक बार फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो अगेन अनराइप्ड फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. और क्या होता है इसमें, यदि प्लांट में एक से ज़्यादा फ्रूट्स लगे हुए हैं तो एक फ्रूट यदि राइपनिंग हो रहा है तो वो दूसरे फ्रूट के राइपनिंग को अफेक्ट करेगा. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. फ्रूट राइपनिंग एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जो कि फ्रूट टू फ्रूट वेरी करता है. और इसमें एक सीरीज वाइज रिएक्शन होता है. सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, फिर इसमें क्या होता है ऑर्गेनोलैप्टिक चेंजेस होते हैं. ऑर्गेनोलैप्टिक चेंजेस का मतलब ये हुआ कि फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस के कारण जो ऑर्गन है, जो फ्रूट है, फ्रूट के कलर में, स्मेल में होने वाले चेंजेस, जो कि क्या करता है एक सॉफ्ट एडिबल राइप फ्रूट को के डेवलपमेंट का मतलब जो आउटकम होता है वो होता है एक सॉफ्ट राइप फ्रूट जिसको हम क्या करते हैं खाने के लिए उपयोग करते हैं. अब राइपनिंग जब होता है फ्रूट राइपनिंग तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? ये 5 स्मॉल चेंजेस. सबसे पहले क्या होता है कि फ्रूट में जो भी पल्प प्रेजेंट है उस पल्प में प्रेजेंट जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है. फ्रूट का कलर चेंज होता है, फ्रूट का फॉर्मनेस चेंज होता है. फॉर्मनेस का मतलब होता है शेप चेंज होना, और शेप इन द सेंस कि उसमें स्मेल, शेप, कलर सब कुछ वो एक साथ मिला के उसको हम फर्म कहेंगे. फिर शेप और साइज़ का चेंज होना और ऑर्डर या स्मेल का चेंज होना. आप सब देखियो अनराइप्ड मैंगो एंड राइप्ड मैंगो के स्मेल में बहुत डिफरेंस होता है. इसके बाद में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि राइपनिंग को अफेक्ट करते हैं? इंटरनल फैक्टर है, डेवलपमेंट का स्टेज, मॉइस्चर कंटेंट, फूड में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, फ्रूट का जो पील है, पील का मतलब होता है फ्रूट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसका थिकनेस कैसा है, मतलब जो कोट है उसका थिकनेस कैसा है, टाइप ऑफ टिश्यूज़, वॉलेटाइल्स का मतलब होता है जितने भी एंजाइम, हार्मोन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म से फ्रूट राइपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड फ्रूट में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होता है वो उसको इन्वायरमेंट में रिलीज करके फ्रूट के राइपनिंग के बाद में उसको टाइटनेस प्रोवाइड करते हैं. वो सारे सब्सटेंस वॉलेटाइल सब्सटेंस कहलाते हैं. फ्रूट का ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस. ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि फ्रूट राइपनिंग को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर, रेडिएशन, एयर ह्यूमिडिटी, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, मैकेनिकल डैमेज. यदि किसी कारणवश फ्रूट में किसी तरह की कोई इंजरी हो गई है, जैसे कि यदि उसका कोट रप्चर हो गया है, यदि फ्रूट जो है वो ट्री से गिर गया है, समझ रहे हो आप, इस तरह का कोई भी मैकेनिकल इंजरी या चेंजेस होते हैं वो भी फ्रूट राइपनिंग को अफेक्ट करते हैं. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एंड ग्रोथ सब्सटेंस जब हम आर्टिफिशियली किसी प्लांट को फ्रूट राइपनिंग के लिए या किसी फ्रूट को राइपनिंग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके बाद में एक्सटर्नल इथिलीन. आप सबको पता है कि फ्रूट राइपनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इथिलीन, और इथिलीन जो है वो गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है. तो जो एक्सटर्नल इथिलीन है, इन्वायरमेंटल इथिलीन है, वो फ्रूट के साथ में, ठीक है, प्लांट में प्रेजेंट फ्रूट के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, उसके रेस्पिरेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है. इथिलीन प्रोडक्शन इज लार्जली प्रीडिटरमाइंड इन बोथ टाइम एंड अमाउंट बाय द जेनेटिक्स ऑफ द फ्रूट. फ्रूट के जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है इथिलीन के प्रोडक्शन के बाद में उसका जो भी रोल है. फ्रूट के राइपनिंग में जितना भी टाइम लगता है या कितना अमाउंट ऑफ इथिलीन इंपॉर्टेंट है, ये टोटली डिपेंड करता है फ्रूट के जेनेटिक्स पर. ड्यूरिंग राइपनिंग बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथिलीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. राइपनिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथिलीन दोनों का कंसंट्रेशन फ्रूट में अधिक होता है. इसके बाद में इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है फ्रूटनिंग के दौरान. जो स्टोरेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो सबसे पहले सिंपल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी. रेस्पिरेशन में यही होता है कि ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. तो जो स्टोरेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फैट्स, वो सबसे पहले रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू सिंपल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस क्रिया के दौरान एनर्जी रिलीज होती है. नीचे आपके रेस्पिरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है. ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है एंड CO2 एंड वाटर रिलीज होता है. इसके बाद में
मूवमेंट ऑफ फ्रक्टोज फ्रॉम द वैक्यूल टू द साइटोप्लाज्म। जो फ्रूट में प्रेजेंट वैक्यूल होता है, वैक्यूल में जो स्टोरेड फ्रक्टोज होता है वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर जाता है। रेस्पिरेशन डिक्लाइंस ग्रेजुअली थ्रू आउट द सीजन अंटिल सेवरल वीक्स बिफोर इट राइपन्स। और जैसे जैसे राइपनिंग की क्रिया होती जाती है और फ्रूट एक बार राइपनिंग के स्टेज में पहुंच जाता है, वैसे वैसे जो रेस्पिरेशन है वो डिक्लाइन, रेस्पिरेशन की क्रिया की जो गति होती है वो धीमी होती जाती है। जस्ट बिफोर राइपनिंग मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द फ्रूट आर इन नियर रेस्टिंग स्टेज। जैसे ही राइपनिंग के बिल्कुल पहले, ऑलमोस्ट जब फ्रूट राइपन हो चुका होता है, तो जो फ्रूट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रेजेंट जो भी एंजाइम्स है वो सब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं और रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, क्योंकि अब उस फ्रूट में और ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। देयर आर टू पाथवेज इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च और सुक्रोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। स्टार्च और सुक्रोज के कन्वर्जन का ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से कन्वर्जन का टू पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। फिर आता है आपका फ्रूट एप्सिएशन। फ्रूट एप्सिएशन का मतलब फ्रूट का प्लांट से या ट्री से अलग होना। डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड बायलेयर, सेल डैमेज और सेनेसेंस। सबसे पहले क्या होता है, लिपिड बायलेयर जो होते हैं वो डिग्रेड होते हैं, सेल का डैमेज होता है और उसमें सेनेसेंस, जीर्णता कॉज होती है। पेडिसल में सबसे पहले क्या होता है, पेडिसल का मतलब होता है फ्रूट जिस स्टॉक के थ्रू ट्री से लगे हुए होते हैं, पेडिसल। उस पेडिसल एंड ट्री के बीच में एप्सिएशन जोन का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा कि जब लीफ गिरती है या फ्रूट गिरता है तो ट्री एंड फ्रूट जिस स्टॉक के थ्रू लगा हुआ होता है वहाँ बीच में बिल्कुल चूने की तरह वाइट कलर का आपको कोटिंग दिखाई देता है, वही कहलाता है एप्सिएशन लेयर या जोन। एप्सिएशन लेयर या जोन का फॉर्मेशन होता है और इस तरह जो फ्रूट है वो सेपरेट हो जाता है ट्री से। पेडिसल सेल्स जो होते हैं वो एथिलीन को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं फ्रूटनिंग के लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए। फ्रूट फॉर्मेशन के बाद में जो पेडिसल्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं और वो वीक पड़ने के कारण एथिलीन को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। एथिलीन सिग्नलिंग के बाद में फ्रूट राइपनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है उनका फॉर्मेशन या प्रोडक्शन फ्रूट के अंदर होने लगता है और उसके बाद में पैक्टिनेस का प्रोडक्शन होता है। पैक्टिनेस का प्रोडक्शन होने के